अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह होते ही मेरा सबसे पहला काम शुरू हो जाता है झाड़ू लगाने का, और मैंने कमरे में झाड़ू लगाया। उसके बाद मुझे इस पूरे सहन की सफाई करनी होती है। ये वाला सहन तो जल्दी साफ हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर जानवर है वो बड़ी मुश्किल से होता है और टाइम भी लगता है। उसके बाद मैंने चाय पी। हमारी आदत है सुबह पहले चाय पीने की, उसके बाद हम नाश्ता करते हैं। चाय ना पियो तो फिर पूरा दिन सरदर्द ही नहीं जाता। और आप लोगों को चाय किस किस को पसंद है। और उसके बाद मैंने दूध बॉईल किया हुआ था, उसके ऊपर से मैंने मलाई उतार के ना अलग करनी होती है। मैंने कहा उसका मक्खन बना लेंगे, और बाकी दूध को मैंने अलग करके रख दिया। अच्छा, मेरे घर के कामों के अलावा ना कोई और एक्टिविटी नहीं है, तो मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं क्या वीडियो बनाऊं। ऊपर से जितनी गर्मी होती है कुछ करने का दिल ही नहीं करता। रोज ही मैं कोशिश करती हूँ धूप से पहले पहले मेरा काम खत्म हो जाए, लेकिन नहीं होता, क्योंकि झाड़ू इतने ज्यादा होते हैं लगाने के लिए, बर्तन धोने होते हैं। अम्मी मेरी नहीं होती, वो कपास चुनने के लिए चली जाती हैं। जाना तो मैंने भी था, लेकिन अभी फिलहाल बहुत ज्यादा गर्मी है, तो उन्होंने कहा तुम घर के काम क्या करो, मैं जाऊंगी। और फिर अकेले ही घर का काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब मैंने दूध को फ्रिज में रखा, उसके बाद मलाई अलहदा की, और बाकी फिर मैंने कहा जो और दूध आया पड़ा है ना उसको भी बॉईल कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे तो जल्दी ख़राब हो जाता है ना। और दूसरा, अगर फ्रिज में रखो तो उसमें ना कच्चे दूध की स्मेल आती है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको बॉईल करके ही रखें। ऊपर से आजकल जितनी गर्मी है और हमारा फ्रिज भी नहीं चलता, तो दूध जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए हम उसको ना बॉईल करके ही रखते हैं। दूध बॉईल करने के बाद ना मेरा इरादा कपड़े सिलाई करने का है। हम 2 सूट लेकर आए थे कपास चुनने के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही सिलाई कर लेती हूँ। वैसे तो हमारी खाला सिलाई करती है, लेकिन जो सिंपल से होते हैं ना वो मैं खुद कर लेती हूँ। और अम्मी भी यही कहती हैं कि खुद सिलाई किया करो, थोड़े थोड़े सिलाई किया करोगी तो फिर आदत बनती जाएगी और तरीका भी आ जाए। कटिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन अगर वो भी कर लो तो फिर बंदा इजीली सी लेता है। अब मैं दूध बॉईल करके रख रही थी, और ये जो हमने मकाई के इकट्ठे किए हुए हैं ना आग जलाने के लिए, इनमें ना अब सारी वो मिट्टी सी लगी पड़ी है, और ये ना गलना शुरू हो गई है। अब मेरा इरादा है कि इनको ना बाहर धूप पे निकाल के रखती है। दूध बॉईल करने के बाद मैंने कपड़े सिलाई करना शुरू किया, और ये अम्मी के 2 सूट हैं, एक कमीज़ है और एक पूरा सूट है जो हम लेकर आए हैं। और ये पता नहीं दूसरा कोई स्टफ़ है, पक्का कपड़ा होता है। और मैंने कहा कपास में चलता भी तो यही है, वहाँ पर भी तो गर्मी होती है, और कपास वाला काम भी तो कोई आसान काम नहीं है। वहाँ पर ना तो लॉन और काटन ये तो चलती ही नहीं है, तो हम ये लेकर आए, एक ये काले रंग का और एक दूसरा ये पैरेट कलर का। तो एक कमीज़ है और एक पूरा सूट है। और इसकी कटिंग मैं अपनी साथ वाली फूफो से करा के आई थी, क्योंकि ये कपड़ा ना थोड़ा फिसल जाता है। मैंने कहा इससे ना मेरी कटिंग ख़राब हो जाएगी, जब कटे हुए ठीक होंगे तो फिर सिलाई भी मैं ठीक कर लूँगी। उसके बाद कपड़े सिलाई करने के बाद हम चले गए थे घास करने के लिए, जानवरों के लिए और बकरियों के लिए, क्योंकि वो सुबह से भूखी थी और इतना शोर कर रही थी। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्या करें, करना था। और ये कपास में से फिर हम ना घास लेकर आए थे। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।